दोस्तों, हाल ही में संसद में आपराधिक कानून से जुड़े 3 विधेयक पारित किए गए हैं। एक तरफ जब विपक्ष के 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने यह अहम विधेयक को पारित करा लिया गया है। इन कानूनों के जरिए कुछ अहम बदलाव करने की कोशिश की गई है। अब पुलिस हिरासत में मौजूदा 15 दिनों की सीमा बढ़ाकर 90 दिन तक कर दी गई है। आतंक, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को पहली बार सामान्य कानून के तहत लाने से लेकर समलैंगिकता और व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने तक कई अहम कानूनों में बदलाव हुआ है। लोकसभा में 20 दिसंबर को 3 प्रमुख विधेयक पारित हुए हैं। इन विधेयकों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पारित हुआ है। ये बिल देश के आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से बदल देंगे। चलिए जानते हैं कि पुराने कानून क्यों बदले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संवैधानिक कानूनों के जानकार अधिवक्ता विशाल अरुण मिश्र कहते हैं कि अगर ये कानून एक बार लागू हो गए तो ये भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 और भारतीय साध्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ले लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने इन कानूनों को बदलने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को स्वदेशी बनाना बताया है। बहुत दिनों से इन कानूनों पर बहस हो रही थी, क्योंकि ये कानून ब्रिटिश इंडिया के समय से चले आ रहे थे। कहा जा रहा है कि अब राजद्रोह देशद्रोह के बराबर होगा। एडवोकेट आनंद कुमार मिश्र बताते हैं कि केंद्र सरकार ने 3 ऐसे कानूनों में बदलाव किए हैं। सरकार ने राजद्रोह, समलैंगिकता के अपराधीकरण और व्यभिचार से जुड़े कानूनों को निरस्त कर दिया है। उनका कहना है कि राजद्रोह के अपराध का नाम बदलकर देशद्रोह किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कार्य दंडनीय होगा। यह अंग्रेजों का नियम नहीं है, ये कांग्रेस का नियम नहीं है, ये भाजपा और नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंकवाद को बचाने का कोई तर्क यहाँ काम नहीं करेगा। केंद्र सरकार का साफ इशारा है कि अपराध कानून बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संविधान की भावना के अनुसार कानून बनाए जा रहे हैं। मुझे 150 साल बाद इन 3 कानूनों को बदलने पर गर्व है। चलिए जानते हैं कि अपराध से जुड़े कानूनों में क्या अहम बदलाव हुए हैं। एडवोकेट अनुराग कहते हैं कि पहले दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं थीं। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 531 धाराएं होंगी। 177 धाराएं बदल दी गई हैं। 9 नए सेक्शन और 39 सब सेक्शन शामिल किए गए हैं। 44 नए स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें समय सीमाएं जोड़ दी गई हैं। कुल 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पर हुई बहस के दौरान कहा कि आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं और भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। नए कानून के दायरे में 31 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 41 अपराधों के लिए कारावास की अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में जोड़ा गया है और 19 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 167 धाराओं की तुलना में 170 धाराएं हैं। 24 धाराएं बदली गईं, 2 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 6 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी की जगह लेने वाला विधेयक है, जो पहली बार मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम को एक अलग अपराध बनाता है। ऐसे मामलों में आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सजा के प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। अमित शाह ने अपने 70 साल के शासन के दौरान मॉब लिंचिंग पर मजबूत प्रावधान नहीं बनाने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की। अब पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है और इसे 24 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा। पहले केवल 19 अपराधों में ही किसी को भगोड़ा घोषित किया जा सकता था, अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। अब हत्या, रेप और फ्रॉड पर लगेंगी भारतीय न्याय संहिता की ये धाराएं। हत्या के लिए धारा 101, धोखाधड़ी के लिए धारा 316, अपहरण के लिए धारा 135, रेप के लिए 63 और गैंगरेप के लिए धारा 70, छिनैती धारा 302, राजद्रोह के लिए धारा 150,
देश विरोधी गतिविधि के लिए धारा 146, पब्लिक प्लेस पर हंगामा के लिए धारा 187, देश के खिलाफ षड्यंत्र के लिए धारा 145, शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर धारा 69। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।